राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एकादशी का व्रत एक तरीके से नहीं, दो तरीके से नहीं, तीन तरीके से नहीं, पूरे 5 तरीके से एकादशी का व्रत रखा जाता है। जी हाँ, अगर आप भी निर्जला एकादशी का व्रत रखने जा रहे हो तो मेरी ये वीडियो आपको टिल एंड तक ज़रूर देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 5 कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिस तरीके से आप एकादशी का व्रत रखते हैं। शास्त्रों में 5 तरीकों के वर्णन है। आप कौन से तरीके से व्रत रखते हैं ये कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एकादशी का व्रत मैं कौन से तरीके से रखती हूँ और पर्सनली मुझे कौन सा तरीका पसंद है एकादशी का व्रत रख। एकादशी का व्रत 6 और 7 तारीख दोनों दिन रखा जा रहा है। आप लोग कौन से दिन व्रत रख रहे हो ये भी मुझे कमेंट्स करके बताओ। बाकी भैया जी के मंदिर में 6 तारीख को, खाटू श्याम में 6 तारीख को, वहीं इस्कॉन टेम्पल और गौड़ी संप्रदाय में ये व्रत 7 तारीख को रखा जा रहा है। तो सबसे पहला तरीका मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि पहले तरीके में एकादशी के व्रत कैसे रखते हैं। पहले तरीके में एकादशी का जो व्रत रखते हैं उसमें हम सबसे पहला जो तरीका है उसमें हम सूर्य अस्त के बाद, जैसे कि 10वीं तिथि पे एकादशी से एक दिन पहले की जो तिथि होती है उसको 10वीं तिथि बोलते हैं। तो 10वीं तिथि पे हम लोग शाम को पानी पी लेते हैं और उसके बाद कुछ भी खाते पीते नहीं है। खाना तो बिल्कुल भी नहीं होता, इसमें पानी भी नहीं पीते सूर्यास्त के बाद से लेके, और द्वादशी तिथि पर हम लोग पानी का सेवन करते हैं। अपना व्रत का पारण करने के बाद मीठा शरबत बनाते हैं, लोगों में बांटते हैं, उसके बाद फिर हम पानी पीते हैं। तो ये व्रत जो होता है वो टोटल मिला के 36 घंटे तक के आसपास का होता है, क्योंकि 10वीं तिथि की रात्रि से ही हम लोग पानी बंद कर देते हैं। फिर एकादशी पे पूरे दिन व्रत रहता है, पानी नहीं पीते। फिर द्वादशी तिथि मतलब एकादशी के एक दिन बाद हम लोग व्रत का जब पारण करते हैं, अपना जब व्रत खोलते हैं, 10 लोगों को या 11 लोगों को मीठे पानी का शरबत बांट के उसके बाद ही हम व्रत का पारण करते हैं। तो ये एक तरीका होता है जिसमें टोटल मिला के 36 घंटे का व्रत रखा जाता है, और ये तरीका सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। कहते हैं इस तरीके का व्रत रखने से आपको प्रॉपर 26 एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। अब आप कहते हो दीदी पूरे साल भर में तो 24 एकादशी आती है। भाई जब भी अधिक मास होता है तब 26 एकादशी आती है, और इस तरीके का व्रत रखने से आपको 26 एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होता ही होता है, और यही तरीका सबसे सर्वोत्तम है। अगर भगवान की कृपा होती है तो इस तरीके से व्रत रखने से आपको अपार 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 पुण्यों की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। दूसरे तरीके का जो व्रत होता है उसमें हम लोग सूर्य उदय होने से पहले पानी का पान कर लेते हैं। जैसे कि शास्त्रों में पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि उदय तिथि के अनुसार ही हमारा व्रत मान्य होता है। तो एकादशी वाले दिन अराउंड 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक या फिर 4:15 तक के बीच में हम सुबह सुबह, एकादशी वाले दिन ही सुबह सुबह की बात कर रही हूँ, स्नान करने से पूर्व की मैं बात कर रही हूँ, सुबह सुबह सबसे पहले उठ के हम लोग जल पान पी लेते हैं बहुत सारे। ये 3:30 बजे से लेकर और अराउंड 4:15 तक का ये कार्य होता है, क्योंकि 4:30 बजे से फिर ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है और उदय तिथि स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमारा जो व्रत होता है वो प्रारंभ होता है। वो सुबह सुबह अगर हम पानी पी लेते हैं और उसके बाद अगले दिन जब हम पानी पीते हैं व्रत का पारण करने के बाद, ये व्रत जो होता है ये कंप्लीटली 24 घंटों का व्रत रखा जाता है। और ये दूसरा तरीका है व्रत रखने का। ये 24 घंटे का व्रत है और ये व्रत रखने का दूसरा तरीका है, और इस व्रत रखने से भी हमको 24 एकादशी के व्रत रखने का फल जो होता है वो प्राप्त होता है। ये भी दूसरा तरीका है। मतलब जिस दिन एकादशी है उस दिन आपने सूर्य उदय मतलब सूरज निकलने से पहले, क्योंकि कोई भी तिथि उदय तिथि के अनुसार, सूर्य उदय के अनुसार ही मानी जाती है, तो सूरज निकलने से पहले आपने सुबह सुबह 3:30 बजे से लेके 4:15 तक पानी मीठा बनाया और पी लिया। तो ये एक तरीका होता है, और ये भी बिल्कुल शास्त्रों में वर्णित तरीका है। नारद पुराण में, पद्म पुराण में इसके बारे में बहुत अच्छा वर्णन है, और यह व्रत 24 घंटे का माना जाता है, और यह व्रत रखने से आपको 24 एकादशी का फल जो होता है वो प्राप्त होता ही होता है। अब मैं आपको तीसरा तरीका बता रही हूँ, और ये तीसरा तरीका भी नारद पुराण में ही लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा ना एकादशी के बारे में जिसका वर्णन है वो नारद पुराण में। इसमें क्या होता है, आप सुबह सुबह सूर्योदय से व्रत प्रारंभ करते हैं, और शाम को जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाता तब तक जल का पान नहीं करते हैं। मतलब सूर्य उदय से पहले आपने व्रत प्रारंभ किया सुबह सुबह एकादशी से, पूरे दिन आपने कुछ भी जल वगैरह नहीं लिया, पूरे दिन कोई भी जल वगैरह नहीं लिया।
लेकिन शाम को सूर्यास्त होने के बाद आप जल पी सकते हैं। ये भी एक तरीका नारद पुराण में बताया गया है कि आपने सूर्य उदय के साथ व्रत प्रारंभ किया और सूर्य अस्त के साथ आपने अपने व्रत का विश्राम तो नहीं बोलूँगी मैं, व्रत तो चल रहा है लेकिन पानी आपने पी लिया। ये आपको देखो, आपने जैसा भी संकल्प लिया है, मैं आपको 5 तरीके बता रही हूँ, 5 में से आपने जैसा भी संकल्प लिया है उस तरीके का आपको व्रत रखना होता है। जैसा भी आपने 5 में संकल्प लिया है उस तरीके का व्रत आपको रखना होता है। तो ये तीसरे तरीके का व्रत है जिसमें सूर्यास्त होने के बाद आप जल का पान कर लेते हो। जैसे ही सूर्यास्त हुआ आपने जल का पान कर लिया, ये तीसरे तरीके का व्रत रखा जाता है। और ऐसा व्रत रखने से आप सूर्यास्त के बाद पानी पी लेते हो, आपको 12 एकादशी के व्रत रखने का पुण्य प्राप्त होता है। मतलब 12 एकादशी का पुण्य रखने का पुण्य प्राप्त हो रहा है अगर आप सूर्यास्त के बाद पानी पी रहे हो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका तीसरा तरीका। अब मैं आपको चौथा तरीका बता रही हूँ जिस प्रकार से आपको व्रत रखा जाता है। चौथे तरीके में होता ये है कि जब आप व्रत रखते हो तो जब तक आप पूजा नहीं करोगे तब तक आप कोई भी जलपान नहीं करोगे। जब तक आपने पूजा नहीं करी तब तक कोई भी जलपान नहीं करोगे। पूजा करने के बाद आप पानी पी सकते हैं, ये भी एक तरीका होता है। और ऐसा करने से आपको 6 एकादशी के व्रत रखने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। बाकी सिंपली एक तरीका तो आप और हमको सबको पता है, वो तरीका ये है कि आप जैसे व्रत रखते हो आप वैसे ही व्रत रखिए। उसमें आपको 1 एकादशी के व्रत रखने का तो पुण्य प्राप्त होगा ही होगा, कोई भी संदेह इसमें नहीं है। तो एकादशी का व्रत जो है, निर्जला एकादशी का व्रत, इन 5 तरीकों से रखा जाता है। इन 5 तरीकों को व्रत रखने से पहले आपको सुबह सुबह संकल्प लेना पड़ता है कि मैं कौन से तरीके का व्रत रखूँगी। जैसे कि मैं पूरे 36 घंटे का व्रत रख रही हूँ, या फिर मैं 24 घंटे का व्रत रख रही हूँ, या फिर मैं सूर्यास्त के बाद का व्रत रख रही हूँ, या फिर मैं पूजा करने के बाद पानी पी लूँगी, ऐसा व्रत रख रही हूँ। 1-2 चीज़ों का आपको और ध्यान देना होता है। जब भी आप व्रत रख रहे होते तो जो आपने संकल्प ले लिया होता है, जो भी आपने संकल्प ले लिया होता है, आपको वो पूरा निभाना होता है। संकल्प को खंडित नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप ऐसा संकल्प ले लीजिए कि जितना मेरे से होगा मैं उतना व्रत रखूँगी और उसके बाद अगर मेरे से नहीं होगा तो मैं जलपान कर लूँगी। अच्छा, कुल्ला करने से एकादशी का व्रत नहीं टूटता है। या फिर जब आप माला वाला जपने के लिए बैठते हो तो आचमन किया जाता है। आचमन में हमको हमारी अंजलि कहते हैं, छोटा सा जब हम अपने हाथ को बंद करते हैं ना, मुट्ठी को बंद करते हैं, उसको अंजलि बोलते हैं। छोटा सा हमारी अंजलि में जितना जल आ जाए उतने जल का पान करने से हमारा व्रत नहीं टूटता है। और बड़े सारे लोगों में ये भी धारणा होती है, क्या दीदी थूक निकलने से भी व्रत टूट जाता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप भगवान के समक्ष अपना पूरा ध्यान लगा दोगे ना, भगवान के नाम का सिमरन करते रहोगे, सच्ची कह रही हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका निर्जला एकादशी का व्रत हो गया, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन एकादशी के बाद आपको जो जिसे कहते नहीं घमंड आना, वो नहीं आना चाहिए कि मैंने तो निर्जला एकादशी का व्रत रखा है, मैंने तो निर्जला एकादशी का व्रत। अगर ये आ गया ना तो फिर सच कह रही हूँ, अगली एकादशी का व्रत आपसे नहीं रखा जाएगा। अगर आप एकादशी का व्रत पूर्ण कर लेते हो तो आपको ऐसे बोलना चाहिए कि भगवान की कृपा से मेरा एकादशी का जो व्रत है वो मैंने, और गुरु कृपा से वो मैंने पूर्ण किया है, और भगवान मुझे व्रत रखने की ऐसी ही शक्ति देती रहे। आप जैसा व्रत रखना चाहते हो वैसा आप संकल्प लीजिए और उसके अनुसार ही एकादशी का व्रत रखिए। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4/9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है? संतान प्राप्ति का योग कब है? विवाह का योग कब बन रहा है? आपके अच्छे दिन की शुरुआत कब होने वाली ही है? कुंडली मिलाने के लिए, कुंडली दिखाने के लिए आप मेरे इस नंबर पे जो नीचे दिया हुआ है, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली दिखाने के थोड़े से चार्जेस हैं, और इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती। ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है।
राधे, वृंदावन धाम से दोबारा से इतना सारा सामान हमारे पास आ चुका है। इस बार सामान की खासियत ये है कि हमने ना लैब टेस्ट कराया था। वैसे तो हमें पूरा यकीन था क्योंकि पहले हमने एक एक पीसों का लैब टेस्ट कराया हुआ था। इस बार हमने बड़े सारी चीजों का लैब टेस्ट कराया। फॉर एग्जाम्पल जितने भी मुखी रुद्राक्ष हैं इन सबका लैब टेस्ट होकर हमारे पास आ चुका है। ये देखिए, ये 2 मुखी रुद्राक्ष हैं, सबका लैब टेस्ट होकर हमारे पास आ चुका है। ये देखिए, ये 8 मुखी रुद्राक्ष है, सबका लैब टेस्ट होके हमारे पास विद एक्सरा विद लैब टेस्ट। तो ये 2 मुखी से लेकर 10 मुखी रुद्राक्ष तक का सबका लैब टेस्ट हमने कराया। उसके बाद हमने मालाओं का भी लैब टेस्ट कराया कि भैया ओरिजिनल है कि नहीं है। लैब टेस्ट कराने में पैसा तो बहुत लगता है, लेकिन अगर आप लोगों को लैब टेस्ट की माला चाहिए तो अब आपके पास वो भी अवेलेबल होगी। तो ये लैब टेस्ट की माला है, ये जपने वाली लैब टेस्ट की माला है, इसका भी लैब टेस्ट कराया कि 100% ओरिजिनल। सीख रुद्राक्ष की माला, इसका भी लैब टेस्ट कराया है। और ये बताओ किस काम आती है, मुझे तो पता है, आपको पता है तो मुझे कमेंट्स करके बताओ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। और आप सभी लोग निर्जला एकादशी का व्रत कब रख रहे हो, 6 तारीख को या 7 तारीख को, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। और कौन से तरीके से रख रहे हो ये भी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।